वोलेटाइल बाजार में एक दिन तेजी, फिर 2 दिन मंदी, फिर थोड़ा सा गैप अप। इन सब के बीच में वैल्यू कहाँ दिखती है बड़े इन्वेस्टर्स को? अल्केमी कैपिटल के शेषाद्री सेन हमारे साथ हैं और अजय उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको पूरी कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। वैल्यूएशन अभी भी काफी करेक्ट हो चुका है पिछले एक साल में, लेकिन अब हिस्टोरिकल रेंज से देखेंगे थोड़ा ऊपर ही है वैल्यूएशंस। हमारा व्यू है कि इंडिया के वैल्यूएशंस ऊपर रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि दो चीज है। ये पहली बार बहुत साल के बाद हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ 12-13% के ज्यादा रहा है, डबल डिजिट में रहा है 2-3 साल लगातार। ऐसे लगातार अर्निंग्स ग्रोथ हमने काफी देर तक नहीं देखे हैं, इसीलिए मार्केट ये डिस्काउंट करेगा और वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप हिस्टोरिक रेंज के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन मीन में आएगा या मीन के नीचे आएगा, उसका चांस कम है। तो वैल्यूएशन जितना करेक्ट हो चुका है, इसके ज्यादा करेक्शन मुश्किल लग रहा है मुझे। लेकिन आप इंडिविजुअल स्टॉक पे जब देखेंगे तभी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि जो काफी स्टॉक है जो 2015 और 20 के बीच में काफी ऊपर वैल्यूएशन में जा चुके थे, और उसके बाद जब कोविड के बाद रेट कट आए थे तभी भी काफी स्टॉक बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में गए थे। तो वो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस मुश्किल रहेगा। तो मैं ये मार्केट वैल्यूएशन इसके नीचे ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है जो ओवर वैल्यूड है या बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे है, उसका एक टाइम करेक्शन का चांस काफी है। शेषाद्री, ये जो ग्लोबल क्राइसिस, एसवीबी रिलेटेड ट्रिगर्ड क्राइसिस हमने देखी, हमने आउटफ्लोज इंडिया से इसलिए भी देखे कि चाइना ताइवान ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था, वहाँ चले गया थोड़ा पैसा। इस समय आपको इंडियन मार्केट में नया पैसा इन्वेस्ट करने में कंफर्ट आ रहा है? आपको लगता है कि रेट हाइक का जो ट्रैजेक्टरी वो पीक आउट हो गया और यहाँ से नेक्स्ट 6-8 महीने 1 साल में रेट्स नीचे जाएंगे, लेना चाहिए? हमारा बेस केस असम्पशन ये है कि रेट इधर के आसपास ही रहेगा। रेट ज्यादा हाइक नहीं होने वाला है। यहाँ से काफी रेट ऊपर लेके गए हैं दोनों फेड और आरबीआई ने, और दोनों में कोई भी यहाँ से ज्यादा रेट बढ़ाने का चांस कम है। लेकिन रेट कट जो काफी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रहा है, उसका भी प्रोबेबिलिटी हमें कम लग रहा है यहाँ। ये साल शायद वो दोनों आरबीआई और फेड दोनों ही पॉज मोड में रहेगा, रेट पकड़ के रहेंगे यही लेवल पे, और शायद ये साल के एंड पे या अगले साल के शुरुआत के टाइम आप थोड़ा रेट नीचे आने का चांस है। ये हमारा बेस केस असम्पशन है। अगर ये जो यूएस में क्राइसिस है तो कुछ बैंकों में ये ज्यादा बढ़ जाता है और इसके वजह से क्रेडिट स्क्वीज होके यूएस ग्रोथ काफी नीचे आ जाता है, तभी चांस है कि ये रेट कट आगे आ जाएगा, और शायद ये साल के बीचों बीच जून जुलाई वो दूसरा या तीसरा क्वार्टर के आसपास रेट कट चालू हो जाएगा। लेकिन उसमें मार्केट का खतरा है, क्योंकि तभी अर्निंग्स कट आएगा और एक मार्केट करेक्शन पहले आ सकता है। रेट कट के पहले मार्केट करेक्शन आ सकता है। तो हमारा बेस केस असम्पशन है कि रेट्स दोनों आरबीआई और फेड पॉज मोड में रहेगा ये साल, कट का चांस कम है। मार्केट भी थोड़ा फ्लैटिश ही रहेगा ये पीरियड में। लेकिन अगर यूएस इकोनॉमी में ये क्राइसिस के वजह कुछ शार्प स्लो डाउन आ जाता है, तभी रेट कट का चांस है, लेकिन उसमें मार्केट का भी खतरा है। शेषाद्री, मैं जानता हूं कि अल्केमी एक स्मॉल कैप मिड कैप थीम्ड फंड भी और स्ट्रैटेजी लॉन्च करने के प्रोसेस में है। क्या आपके जो आपके रेडार पे अब ज़्यादा अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए, क्या ये माना जाए? क्योंकि ये जो पॉकेट है स्मॉल कैप मिड कैप, ये ब्रॉडर मार्केट तो 1-1.5 साल से करेक्टिव फेज में,
इनफैक्ट अभी तो 30-40-50% करेक्ट हो गया, वो क्या रिलेटिव ज्यादा वैल्यू ऑफर कर रहा है? यस, वो सीधा आंसर है कि हाँ, स्मॉल मिड कैप में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा लग रहा है। ये इंडियन मार्केट में एक स्ट्रक्चरल बदलाव आ चुका है। ये 2015 और 20 में आप देखे थे कि सारे ग्रोथ, सारे रेवेन्यू ग्रोथ, सारे अर्निंग्स ग्रोथ कुछ ऊपर के कंपनी में, बड़ा कंपनियों में ही कॉन्सेंट्रेटेड था, इसीलिए मार्केट भी कॉन्सेंट्रेटेड था। लेकिन कोविड के बाद जो ग्रोथ फेज आया हमारे इकोनॉमी में, उसमें हम देख रहे हैं कि ये ग्रोथ थोड़ा डेमोक्रेटिक हो गया कि ज्यादा कंपनी पार्टिसिपेट कर रहा है ये ग्रोथ में। इसके एक वजह है कि जो B2B सेगमेंट है, जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, उसका पार्टिसिपेशन ये ग्रोथ में ज्यादा आ रहा है अभी। और ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज कम है। अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा कंज्यूमर टेक और कंज्यूमर IT और बैंकों में है। इसीलिए हमें लग रहा है कि ये अगले 2-3 साल जो है वो स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज का एक बड़ा स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। इसके पहले वाले दशक में हम देखे थे कि स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और दूसरे कारण था कि तभी एक क्रेडिट का प्रॉब्लम था। और स्मॉल टू मिड कैप कंपनी जब इकोनॉमी में क्रेडिट स्क्वीज होता है, उसमें ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बड़ा कंपनी इधर उधर से पैसा रेज कर सकता है, लेकिन स्मॉल टू मिड कैप कंपनी ज्यादा बैंकों में डिपेंडेंट होता है, और ये बैंक क्रेडिट स्क्वीज होता है तो उसपे ज्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि अगले जो 3 साल है उसमें स्मॉल मिड कैप में अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा। इन्वेस्टेबल यूनिवर्स जो 2015 और 20 के बीच में बहुत छोटा थे, वो काफी बढ़ चुका है अभी। अगर 100 कंपनी थे इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में, तो वो 300 कंपनी हो गया। आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर कंपैरिजन कि ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, आप क्वालिटी फिल्टर लगाएंगे। इसीलिए हमें लगता है कि ये अगले 3 साल स्मॉल मिड कैप यूनिवर्स में काफी अपॉर्चुनिटीज रहेगा। फिर भी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। वैल्यूएशन जो मैं पहले बता रहे थे कि ओवर वैल्यू कंपनीज में परफॉर्मेंस मिलना मुश्किल है, वो स्मॉल मिड कैप में और भी ज्यादा लागू होता है ये रूल। इसीलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा है। फेयर पॉइंट है। मैं फाइनेंशियल्स के बारे में आपसे जानना चाहूँगा शेषाद्री। इतना बड़ा यूनिवर्स है, ब्रोकिंग कंपनीज, AMCs, इंश्योरेंस, NBFCs, ऑटो फाइनेंसियर्स, PSUs और प्राइवेट बैंक्स। आप जब फाइनेंशियल्स का में चुनाव कर रहे हैं स्टॉक्स का, तो आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको इस पूरे बास्केट में फाइनेंशियल्स में कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है? ये सवाल मुश्किल है, क्योंकि ये कोई सेक्युलर ट्रेंड नहीं है फाइनेंशियल्स में अभी। पिछले साल बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, क्योंकि RBI रेट बढ़ा रहे थे। सबका मार्जिन जो स्पेशली जो बैंक में मॉर्गेज ज्यादा था, उन बैंकों का मार्जिन काफी बढ़ चुका था, और ये स्टॉक भी रैली किया था। और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वैल्यूएशन का, ये काफी ये बैंकों का, PSU बैंकों का, वो बहुत ही कम था। सो परफेक्ट एक कॉन्फ्लुएंस था सब पॉजिटिव्स का। लेकिन अभी जो आ चुका है, अभी ये मार्जिन का जो ट्रेंड है वो टॉप आउट हो चुका है। बैंकों का मार्जिन यहाँ से बढ़ना मुश्किल है। कई जगह आप देखेंगे थोड़ा मार्जिन, क्वार्टरली ट्रेंड देखेंगे तो थोड़ा मार्जिन प्रेशर आ सकता है FY24 के पहले क्वार्टर से। ग्रोथ भी, जो लोन ग्रोथ था वो अभी बेस इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा कम होने वाला है। तो आप कोई भी बकेट देख के नहीं बोल सकते हो ये बकेट में कोई भी कंपनी ले लो और आपको। और तीसरी बात है कि डिपॉजिट कॉस्ट अभी बढ़ चुका है। अगर हमारा RBI का व्यू सही निकला और RBI रेट ये ऊपर के लेवल में थोड़ा पकड़ के रखेंगे, तो डिपॉजिट पे थोड़ा प्रेशर आएगा काफी बैंकों में। तो इसीलिए आपको स्टॉक बाय स्टॉक देखना पड़ेगा।
वो स्टॉक किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, एनबीएफसी में हो सकता है। आपको स्टॉक बाय स्टॉक देखना पड़ेगा, अंडरलाइंग ट्रेंड, और जो मैं पहले बता रहे थे वैल्यूएशन में नजर रखना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन से नजर हटा देंगे तो अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि काफी स्टॉक्स बैंकिंग और एनबीएफसी में अच्छा लगेगा, लेकिन वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस शायद नहीं है। ओके शेषाद्री, मैं आपसे समझना चाहूंगा ऑटो एंसिलरी। चलिए, तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन अजय अभी कर रहे हैं, और आप ये ओवर द वीकेंड हमारे स्पेशल शोज में भी आप ये पूरी कॉन्वर्सेशन देख सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। तो अल्केमी कैपिटल के कई सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज तो हम यहाँ कंक्लूड कर ही रहे हैं कि उन्हें सेक्युलर ट्रेंड अभी बैंक्स और फाइनेंशियल में नहीं दिखता, मिड कैप स्मॉल कैप में कई सारी जगहों पर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है।